नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा समाधान में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। टॉपिक है NMS स्कॉलरशिप। दोस्तों, ये स्कॉलरशिप MHRD के द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर चलाई जाती है। प्रत्येक वर्ष इसका परीक्षा होती है। इसकी जो विशेष बात है, ख़ास बात ये है कि ये परीक्षा जो है या ये स्कॉलरशिप जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। आसान पेपर आता है, आसान सी परीक्षा है और इसकी जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो बहुत ही अच्छा है। 1000 रुपये प्रति माह यानी कि 12,000 रुपये एक साल के इसके अंदर मिलते हैं कक्षा 9 से 12 के लिए। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ इसकी जानकारी देना नहीं है, बल्कि उसके अलावा कुछ और है। दोस्तों, इस परीक्षा की सबसे जो समस्यात्मक बात है वो ये है कि इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है और इस वजह से जितनी सीट्स इसके अंदर हैं, हर साल उतने बच्चों का सिलेक्शन इसके अंदर नहीं हो पाता। इसके अंदर कुछ की फीचर्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करूँगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं। मैं इसमें मुख्य रूप से 3 लोगों के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। यदि आप स्कूल संचालक हैं यानी हेडमास्टर या प्रिंसिपल हैं, यदि आप शिक्षक हैं स्कूल के अंदर, और यदि आप शिक्षार्थी हैं यानी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कक्षा 8 में आप इस समय अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तीनों ही स्थितियों में आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। सबसे पहली बात करते हैं, यदि आप स्कूल संचालक हैं तो देखिए, यदि सरकारी स्कूल के अंदर आप प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं तो आपके सामने एक समस्या हमेशा आती होगी नामांकन को लेकर। जैसे ही जुलाई में जाएंगे तो हमारे सामने एक समस्या होती है, क्योंकि प्रत्येक सरकारी स्कूल लगभग 90% से लेकर 95% सरकारी स्कूल आज के टाइम में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या से जूझ रहे हैं कि नामांकन को कैसे बढ़ाया जाए। तो देखिए मित्रों, जब आपके स्कूल में से NMS में कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उसका प्रभाव आपके नामांकन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि गांव में या जहां भी आपका विद्यालय स्थित है वहां आसपास के क्षेत्र के अंदर जब ये चीज़ बात जाती है कि इस विद्यालय के बच्चे NMS परीक्षा को क्लियर किया है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इस बात पे ज़रूर होता है कि विद्यालय का पढ़ाई का और शैक्षिक वातावरण बहुत ही अच्छा है और उसका प्रभाव आपके नामांकन पर पड़ता है। यदि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक के रूप में हम इस बात को देखते हैं कि हमारे सामने एक समस्या होती है, कक्षा 8 जो है उसका परीक्षा परिणाम अच्छा रहे। तो परीक्षा परिणाम अच्छा कब रहेगा? जब बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये परीक्षा नवंबर में होती है और नवंबर तक जाते जाते हमारा लगभग आधा सेशन खत्म हो चुका होता है। तो यदि हम इस परीक्षा में बच्चों को सम्मिलित करवाते हैं तो वो इस परीक्षा की दृष्टि से ये है, क्योंकि उनके सामने एक मोटिव होता है तो वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम बच्चों को कितना अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर हमारा बहुत ही अच्छा फोकस हो जाता है, क्योंकि जो भी आप पढ़ाएंगे बच्चों का अगर मोटिवेट है इस परीक्षा को लेकर तो वो निश्चित रूप से अच्छी तरह से पढ़ेगा। तीसरी बात, अगर आप शिक्षार्थी हैं तो बच्चों आपके लिए विशेष बात यह है कि ये जो परीक्षा है यदि आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो 9वीं क्लास से ही हर महीने आपको 1000 रुपये यानी एक साल के 12,000 रुपये के हिसाब से 9वीं क्लास से और 12वीं क्लास तक आपको हर वर्ष 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप इसके अंदर मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरह से हमारे सामने ये है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल करता हूँ कि ये चीज़ कैसे हैं, किस तरह। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है इसका नाम। इसका नाम है NMMS। NMS जो है इसका पूरा नाम होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। केवल सरकारी स्कूल यानी गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनके विद्यार्थियों के लिए है। इसके अंदर 1000 रुपये प्रति माह कक्षा 9 से 12 तक आपको मिलता है। अब बात आती है कि इसमें कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, जो बच्चे कक्षा 7 में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान और थर्ड लैंग्वेज जो भी उनके राज्य में चलती है उसके अंदर समग्र रूप से अगर बच्चा सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग का है तो 55% अंक, और अगर आरक्षित वर्ग का है तो 50% अंक के साथ उसको कक्षा 7 पास करनी होगी। और इस समय वर्तमान सत्र में वो बच्चा कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट है कि परिवार की अभिभावकों की कुल वार्षिक जो आय है वो सभी स्रोतों से मिलाकर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे जो हैं वो इसके अंदर पात्र हैं।
अब इसकी परीक्षा जो फीस है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। सामान्य वर्ग और अनपिछड़ा वर्ग के लिए 50 रुपये प्रति परीक्षार्थी है, और आरक्षित वर्ग के लिए जिसमें SC ST और निःशक्त जो बच्चे हैं वो आते हैं, तो वो उनके लिए 30 रुपये है। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है 90 प्रश्न उसके अंदर आते हैं, 90 अंक का होता है और 90 ही मिनट का होता है। मल्टीपल चॉइस प्रकार का होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रश्न पत्र का जो स्तर होता है वो कक्षा 7 और 8 के समकक्ष का स्तर होता है। पहला जो प्रश्न पत्र है उसके अंदर उसको हम कहते हैं, पहला जो प्रश्न पत्र है उसको कहते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा मैट। इसके अंदर 45 प्रश्न मानसिक योग्यता, 20 प्रश्न अंग्रेजी के और 25 प्रश्न हिंदी के। इस प्रकार से कुल 90 प्रश्न होते हैं। दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो है सेट, शैक्षिक योग्यता परीक्षा है। इसके अंदर 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक और 20 प्रश्न गणित विषय के होते हैं। तो इस प्रकार से 90-90 प्रश्न का 2 पेपर होंगे, दोनों के लिए 90-90 मिनट अलग अलग दे होंगे। इसमें जो फॉर्म है वो हर साल अगस्त और सितंबर माह में इसके फॉर्म निकलते हैं। लगभग 20 सितंबर के से लेकर और 10 अक्टूबर के बीच में इसकी लास्ट डेट होती है। नवंबर माह में इसके प्रवेश पत्र निकाल आते हैं, और प्रत्येक वर्ष नवंबर के दूसरे रविवार को सामान्य तौर पर इसका एग्ज़ाम होता है। परीक्षा परिणाम फरवरी से मार्च के बीच आ जाता है। अब इसके अंदर जो चयन कैसे होगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, परीक्षार्थी को दोनों प्रश्न पत्रों में कम से कम 40-40% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे यदि वो बच्चा सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग का है, और अगर वो आरक्षित वर्ग का है तो उसके लिए दोनों पेपरों में अलग अलग 32% अंक लेना अनिवार्य है। यदि वो 32% से कम अंक लेता है तो इस स्थिति में दूसरे पेपर जो है उसको चेक नहीं किया जाता है। दूसरी बात, स्कॉलरशिप के लिए उसको कक्षा 8 की जब परीक्षा उत्तीर्ण करेगा तो उसमें कम से कम 55% अंक उसके आने चाहिए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 9वीं क्लास के अंदर उसको किसी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना होगा। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल की जगह किसी प्राइवेट स्कूल में चला जाता है तो उस स्थिति के अंदर उसको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब इसकी तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए आपका जो अपना YouTube चैनल है शिक्षा समाधान, उस पर संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, फॉर्म भरने से लेकर कोर्स की तैयारी तक, और गत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनके सॉल्यूशन यहाँ कराऊंगा। प्रतिदिन 1 मई 2020 से रोज़ाना 1 घंटा आपको NMS की सामग्री पर जो है कुछ ना कुछ मटेरियल डेली मिलेगा, जिसके अंदर गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और प्रतिदिन 15 से 20 मिनट मानसिक योग्यता परीक्षा की तैयारी के ऊपर हम काम। तो दोस्तों, ये थी NMS परीक्षा से जुड़ी जानकारी। यदि आप अपने बच्चों को अभिभावक के रूप में, अपने बच्चों को या शिक्षक के रूप में अपने शिक्षार्थियों को आप इस परीक्षा के अंदर सम्मिलित करवाना चाहते हैं तो आपके सामने समस्या आएगी कि उनकी तैयारी कैसे करवाएं। इसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर प्रतिदिन जो है NMS से लेकर संबंधित कुछ ना कुछ वीडियो में डेली डालूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम पार्ट NMS का इसके अंदर जो है कवर हो जाए, और ऐसी स्थिति के अंदर आप बिना कोई विशेष मेहनत किए हुए आराम से बच्चों को NMS के लिए तैयार कर पाएंगे। आपको सिर्फ करना इतना सा है, आपको बच्चों को मेरे YouTube चैनल के लिंक को बताना है, उनको ये बताना है कि किस तरह से वो इसकी तैयारी करें। जो कुछ मैं उनको वीडियो डेली डाल रहा हूँ उस वीडियो को बच्चे देखें, और देखने के बाद आप बीच बीच में उनसे उसका फीडबैक लेते रहें। कोई प्रश्न अगर उनके सामने है तो वो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, या आप लोग उनके बीच में थोड़ा सा इंटरवेंशन करते रहें। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम इस पेपर की तैयारी करवा लेंगे। तो मित्रों, इसी उम्मीद से कि आप जो है मेरे इस काम में मेरा सहयोग करेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जानकारी जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी उतने अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा इस जानकारी से होगा। उम्मीद है आप इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखेंगे। धन्यवाद।